श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का तृतीय सर्ग। हनुमान जी द्वारा लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना, उसमें प्रवेश करते समय निशाचरी लंका का उन्हें रोकना और उनकी मार से विह्वल होकर उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सालंब शिखरे लंबे लंब तोए सन्निभे सत्वमा स्थाय मेधावी हनुमान मारुतात्मजा। निशिलंका महासत्व विवेश कपि कुंजरा रम्य कानन्तोयाढयां पुरीं रावण पालिता। ऊंचे शिखर वाले लंब त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने शत्रु गुण का आश्रय ले रात के समय रावण पाले लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरम्य वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शारदाम्बुधर प्रख्येन भवने रूप शोभिताम् सागरोपम निर्घोषाम सागरानिल सेविताम। शरद काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। सुपुष्ट बल संपुष्टाम यथो विटवा पावती चार तोरण निर्यूहाम पांडुर्द्वार तोरणम। वह अलकापुरी के समान शक्तिशाली सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मत वाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। भुजगा चरिताम गुप्ताम शुभाम भोगवती म्योताम सा विद्वन् घटना कीर्णाम ज्योतिर्गण निसेविताम चंडमारुत निर्हादाम यथा चाप्यमरावती। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण आना जाना होता रहता था। इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी।
अमरावती पुरी के समान वहां आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वह सदा होती रहती थी। सात कुंभेन महतां प्रकारेणाविसंवृतां किंकणी जाल घोषाभि पताकाभिर्लंकृताम्। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरे हुए लंकापुरी क्षुद्र घाटी घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। आसाद्य सहसा हृष्टा प्रकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्ट हृदयां पुरीमालोक्य सर्वताम्। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जामो जाम्बूनन मये द्वारे वेदिकै वज्र स्फटिक मुक्ताभिर मणि कुटिम भूषित तप्त हाटक निर्यूहे राजतामल पांडुरे वैदूरिकृत सोपाने स्फाटिकांतर पांसुभी चार संजोबने पहते कमी बहुत पतित शुभे। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी का अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों स्फटिकों और मोतियों से जड़ गए थे। मणिमयी फरसे उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनके दोनों ओर तपाए स्वर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियां नीलम की बनी हुई थी। उन द्वारों के भीतरी भाग स्फटिक मणि के बने हुए थे और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। कौंच वर्हिण संगुष्टे राजहंस निसेवित तूर्याभरण निर्घोष शर्विता परिनादिता। वहाँ कौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनि हो रही थी। वसुवंसार प्रतिमान समीक्ष नगरीं तथा
कमिबोध पतिताम लंकाम जहास हनुमान कपि। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ। ताम समीक्ष पुरीं लंकां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिंत्यामास वीर्यवान। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशाली थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान जी इस प्रकार सोचने लगे। ने मन्ये नगरी सख्या घर्षयुतुम बलान् रक्षिता रावण बले रुध्यतायुध पाणिभिः। रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बल पूर्वक किसी अपने काबू में नहीं कर सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुमुदांगद योर्वापि सुषेणस्य महाकपे प्रसिद्धेयं भवेन् भूमेर्वेन्दुविदयोरपि। विवस्वन्तस्तु तस्नुजस्य विवस्वतस्तनूजस्य हरेश कुशपर्वणां ऋक्षस्य कपिमुख्यस्य मम च गतिर्भवेत्। केवल कुमुद अंगद महाकपि सुखेन मेन्द्रविद सूर्यपुत्र सुग्रीव वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवान की तथा मेरी भी पहुंच इस पुरी के भीतर हो सकती है। समीक्ष च महाबाहो राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणश्च विक्रांतम् भवतु प्रीतिमान कपिः। फिर महाबाहु श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ताम रत्नवसनोपेतां गोष्ठांगारावतंसिकां ताम रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावतंसिकां यंत्रांगारस्तं नीवृद्धां प्रमदाम्यो भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरस्य महागृहे नगरीं राक्षसेन्द्रस्य साददर्श महाकपि। महाकपि हनुमान जी ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका अवस्था भूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार की समृद्धियों से संपन्न है।
प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। अथ सा हरिशार्दूलम प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वयं रूपेण ददर्श पवनात्मजम्। तदनंतर आनंद श्रेष्ठ महाकवि पवन कुमार हनुमान जी उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। सातम हरिवरम दृष्ट्वा लंकां रावण पालितां स्वयमेव स्थिता तत् विकृतानंदर्शना। वानर से हनुमान जी को देखते ही रावण पाले लंका स्वयं ही उठ खड़ी हुई। उसका मुँह देखने में बड़ा विकट था। पुरस्तास्तस्य वीरस्य वायुसूनोर्तिष्ठत मुञ्चमाना महानादं विवीन पवनात्मजम्। वह उन वीर पवन कुमार के सामने खड़ी हो गई और बड़े जोर से गर्जना करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करस्तं केन चाकारेण इह प्राप्तो मनालये कथयस्वे यत्तत्त्वं यावत् प्राणा धरन्ति ते। वनचारी वानर, तू कौन है और किस कार्य से यहाँ आया है? तुम्हारे प्राण जब तक बने हुए हैं तब तक ही यहाँ आने का जो यथार्थ रहस्य उसे ठीक ठीक बता दो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय